यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक बड़ा विवाद फूटा था। इस गांव में दो रिश्तेदार काका और भतीजा जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब आपस में गहरे झगड़े में फंसे हुए थे। दोनों के बीच इतना गुस्सा और नफरत बढ़ चुकी थी कि वे एक दूसरे से बात करना तक बंद कर चुके थे। काका ने भतीजे को अपमानित किया था और भतीजा भी अब काका से बदला लेने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार था। एक समय था जब दोनों के बीच प्यार और समझदारी थी, लेकिन अब उनका रिश्ता इतना टूट चुका था कि उनकी आपसी घृणा गांव के हर कोने में फैल चुकी थी। गांव वाले परेशान थे क्योंकि यह विवाद सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव के माहौल को भी खराब कर रहा था। लोग यह सोचने लगे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसी बीच बुद्ध का गांव में आगमन हुआ। बुद्ध को देखकर गांव वाले उत्सुक हुए, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी शांति और प्रेम का संदेश देने में बिता दी है। उनका नाम पहले ही बहुत दूर दूर तक फैल चुका था और लोग उन्हें एक महान गुरु के रूप में पहचानते थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, लोग एकत्रित हो गए और उन्हें बताया कि गांव में बड़ा विवाद चल रहा है और यह बहुत गहरी समस्या बन चुकी है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति का समाधान कैसे निकाला जाए, इसलिए उन्होंने बुद्ध से मदद मांगी। बुद्ध ने गांव वालों से उस झगड़े के बारे में सुना और सभी को ध्यान से सुना। उन्होंने पूछा, यह झगड़ा कैसे शुरू हुआ और अब तक कैसे बढ़ा। गांव वालों ने पूरी बात बताई। काका और भतीजा के बीच हुए अपमान और घृणा के कारण यह विवाद पैदा हुआ था। अब दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे और केवल अपनी नफरत को ही बढ़ावा दे रहे थे। गांव वाले समझ गए थे कि यह समस्या केवल उनके बीच की नहीं है, बल्कि पूरे गांव के शांति और एकता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। अब सबकी निगाहें बुद्ध पर थीं, क्योंकि वह वही व्यक्ति थे जिनके बारे में सुनकर लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह इस गहरे और कठिन विवाद का समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक सुना और फिर अपने अनुभव और ज्ञान से एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा दी, जो न केवल काका और भतीजे के लिए थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। बुद्ध ने दिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कोई भी समस्या सुलझाने के लिए चाहिए होती है, वह है प्रेम, करुणा और समझ। बुद्ध की रहस्यमय शिक्षा का मूल तत्व यह था कि सच्ची शांति और सुख केवल हमारे भीतर ही स्थित है और यह बाहरी दुनिया या परिस्थितियों से नहीं जुड़ा हुआ। बुद्ध ने जीवन के असल रहस्यों को समझते हुए यह सिखाया कि हमारी मानसिक स्थिति और विचार ही हमारे दुख या सुख को निर्धारित करते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में जितने भी दुख और समस्याएं हैं, वे सभी हमारे भीतर की इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। बुद्ध की यह रहस्यमय शिक्षा थी कि यदि तुम अपने भीतर की इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सको, तो तुम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पल में जिस तरह से सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। यदि हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखेंगे, तो हमें बाहरी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि प्रेम और करुणा की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति बिना किसी शर्त के होती है और किसी भी परिस्थिति में शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। बुद्ध ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया कि हम केवल तभी सच्चे रूप से शांति पा सकते हैं जब हम किसी से नफरत या द्वेष नहीं रखते। उन्होंने यह समझाया कि अविवेचनात्मक प्रेम, जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। इसके अलावा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी, जो एक मार्ग है जो हमें सही सोच, सही शब्द, सही कर्म, सही प्रयास, सही जीवन शैली, सही स्मृति और सही ध्यान के द्वारा शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन को सुधारने का एक अमूल्य तरीका है।
बुद्ध की यह रहस्यमय शिक्षा हमें यह बताती है कि असली शांति हमारी आंतरिक यात्रा है, और जब हम भीतर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। गांव वालों की जिज्ञासा उस समय और भी बढ़ गई जब बुद्ध ने काका और भतीजे के झगड़े के बारे में सुना। वे जानना चाहते थे कि बुद्ध इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, क्योंकि अब तक कोई भी इस झगड़े को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया था। गांव वालों की बेचैनी और चिंता उनकी बातों से साफ झलक रही थी। वे सभी यह समझ रहे थे कि यह विवाद केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि इसने पूरे गांव की शांति को प्रभावित किया था। गांव वालों के मन में सवाल था कि क्या वास्तव में काका और भतीजे के बीच की घृणा और नफरत को खत्म किया जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे इन दोनों के रिश्ते को ठीक किया जा सके और गांव में फिर से शांति लौट सके? उनकी जिज्ञासा इस बात को लेकर भी थी कि बुद्ध ने जो शांति और प्रेम का रास्ता दिखाया था, क्या वह सच में इस जटिल समस्या को सुलझा सकता है? गांव वालों ने यह भी सोचा कि अगर बुद्ध ने कोई तरीका बताया तो क्या वे उसे अपनाने के लिए तैयार होंगे। उनके मन में कई सवाल थे। क्या वे अपनी पुरानी नफरत को छोड़कर एक दूसरे को माफ कर सकते थे? क्या यह संभव था कि काका और भतीजा बिना किसी शर्त के एक दूसरे से प्रेम और करुणा दिखाते हुए अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकें? बुद्ध के पास आए गांव वाले यही सोचकर आए थे कि शायद वे कोई जादुई समाधान या चमत्कारिक तरीका देंगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि असली समाधान कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर की सोच और मानसिकता में छिपा हुआ था। उन्होंने यह कहा कि अगर तुम दोनों अपने दिलों में प्रेम और करुणा का बीजारोपण करोगे तो यह नफरत और द्वेष मिट जाएगा। इस शिक्षा ने गांव वालों के मन में एक नई सोच का जन्म दिया और उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और समझ में है, जो किसी भी समस्या का असली समाधान है। बुद्ध की रहस्यमय शिक्षा का असर गांव वालों पर बहुत गहरा और सकारात्मक था। जब उन्होंने बुद्ध के शब्दों को सुना तो उनके मन में एक नया दृष्टिकोण आया। पहले गांव वाले सोचते थे कि काका और भतीजे के बीच की नफरत और घृणा कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका मानना था कि यह विवाद बहुत गहरा और पुराना है और दोनों के दिलों में इतनी चोट और गुस्सा भरा हुआ है कि उसे सुलझाना असंभव है। लेकिन बुद्ध ने उन्हें यह समझाया कि असली समस्या बाहरी नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर की सोच और भावनाओं में है। बुद्ध ने उन्हें बताया कि जब तक हम अपने दिलों में नफरत, द्वेष और गुस्से को पाले रखते हैं, तब तक हम कभी शांति नहीं पा सकते। बुद्ध ने यह सिखाया कि सच्ची शांति और प्रेम हमारे भीतर से निकलते हैं, और अगर हम अपनी मानसिकता बदलें तो हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उनका यह संदेश गांव वालों के दिलों में गहरे उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर काका और भतीजा एक दूसरे को माफ करके अपनी घृणा और गुस्से को छोड़ देंगे तो उनके बीच की दूरी और विवाद अपने आप मिट जाएगा। इससे न केवल उनका रिश्ता सुधार सकता था, बल्कि पूरे गांव में शांति का माहौल बन सकता था। काका और भतीजा पर इस शिक्षा का प्रभाव तुरंत दिखा। पहले जहां दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और एक दूसरे को देखकर क्रोधित हो जाते थे, अब उन्होंने अपने दिलों में बदलाव लाने की कोशिश की। काका ने भतीजे से माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया, जबकि भतीजे ने भी अपने गुस्से को छोड़कर काका को माफ किया। दोनों के बीच की दीवार टूट गई और उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं, बल्कि कहीं बेहतर हो गया। इस बदलाव का असर पूरे गांव पर पड़ा। गांव वाले हैरान थे कि एक छोटी सी शिक्षा ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब गांव में कोई झगड़ा नहीं था और सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और आदर से बात करने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि नफरत और गुस्से से कभी कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि प्रेम, समझ और माफी से ही मन में शांति आती है।
इस शिक्षा ने न केवल काका और भतीजे के रिश्ते को सुधारा, बल्कि पूरे गांव में एक नया सकारात्मक माहौल बना दिया। गांव वाले अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्ध की शिक्षा को अपनाने लगे। वे समझने लगे कि अगर वे अपने भीतर प्रेम और शांति रखते हैं तो यह बाहर की दुनिया में भी दिखेगा। बुद्ध की यह शिक्षा पूरे गांव को यह सिखाने में सफल रही कि सच्ची शांति केवल हमारे भीतर होती है, और जब हम अपने दिलों को साफ और शांत रखते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी शांतिपूर्ण बनता है। इस प्रकार बुद्ध की रहस्यमय शिक्षा ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गांव वालों ने यह सीखा कि अपने भीतर के गुस्से और द्वेष को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने से जीवन में असल सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। कहानी का संदेश। बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अवगत कराती है, और वह है सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। बुद्ध ने इस रहस्यमय शिक्षा के माध्यम से यह समझाया कि जब तक हम अपने दिलों में नफरत, गुस्सा और द्वेष रखते हैं, तब तक हम कभी भी सच्ची शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे सभी दुख और समस्याएं हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलें, अपने दिल में प्रेम, करुणा और समझदारी को जगह दें, तो हम न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों में भी सुधार ला सकते हैं। कहानी का संदेश यह था कि नफरत और गुस्से से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। काका और भतीजे के झगड़े से यह सिद्ध हो गया कि माफी और प्रेम का मार्ग ही सबसे कारगर है। जब दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और अपने दिलों में प्रेम और करुणा को जगह दी, तो न केवल उनका संबंध सुधरा, बल्कि पूरे गांव में शांति का माहौल बना। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब हम अपने अंदर के गुस्से और नफरत को छोड़ दें। यह शिक्षा केवल काका और भतीजे तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। जब गांव वालों ने यह समझा कि प्रेम, शांति और समझदारी से ही जीवन में सुधार लाया जा सकता है, तो उनके विचार भी बदल गए। वे यह समझने लगे कि अगर हम दूसरों से माफी मांगें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें, तो रिश्तों में गहराई आती है और जीवन में शांति का वातावरण बनता है। कहानी का मुख्य संदेश यह था कि हमारे भीतर की शांति ही बाहरी दुनिया में बदलाव लाती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और शांतिपूर्ण रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और पूरे समाज में भी शांति फैलती है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने दिलों में सच्चे प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, सुख और संतोष का आना सुनिश्चित है। यह कहानी इस बात का भी संकेत देती है कि हमें किसी भी विवाद में अपनी नफरत और अहंकार को छोड़कर समझदारी और प्रेम से काम लेना चाहिए। माफी और समझदारी से ही हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं।